बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं एट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले ईडी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ईएस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों के फार्मूलाज। ईडी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। ईएस इज इक्वल टू सेम फार्मूला डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो क्यू है ये क्यू डी है और ये क्यू एस, ये क्यू डिमांड और ये क्यू सप्लाई की इक्वेशन है। तो इसमें सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम प्राइस, पी स्टैंड फॉर प्राइस, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करने के बाद फिर हम दोनों इक्वेशंस डी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फार्मूलाज में वो वैल्यूज़ पुट करके तो ईडी और ईएस फाइंड करेंगे और लास्ट में फिर मैं आपको ईडी और ईएस की इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी या क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट के ऊपर होता है, उस पॉइंट पे जिधर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हों। इक्विलिब्रियम कंडीशन है जी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी। इधर हम क्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू एस की वैल्यू है -20 प्लस 3p। राइट साइड पे क्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे 200 माइनस 5p। अब हम इस इक्वेशन को p के लिए अरेंज करेंगे और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये -5p दूसरी साइड पे आएगा तो +5p और -20 की साइड चेंज करेंगे तो ये +20, 3 + 5 ये आ गया 8p और 200 + 20 ये आ जाएगा 220। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम 220 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी विच इज़ 220 डिवाइडेड बाई 8, 27.5। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई जी 27.5। अब हम ये P की वैल्यू QD और QS की इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए और वो जो सेम आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। एट P इज इक्वल टू 27.5, QD इज इक्वल टू 200। QD की इक्वेशन में जिधर P है ये 5 के साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है, P की वैल्यू पुट कर देंगे 27.5। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 27.5 तो ये आ गया 137.5। 200 में से माइनस करेंगे 137.5 को तो QD इज इक्वल टू 62.5। अब QS की इक्वेशन में हम P की वैल्यू पुट करेंगे और QS का आंसर भी 62.5 ही आना चाहिए। QS की इक्वेशन में जिधर P है उधर हम 27.5 पुट करेंगे, -20 + 3 और P की जगह आ जाएगा 27.5। अगेन पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -20 एज इट इज़ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 27.5 ये आ गया जी 82.5 -20 प्लस 82.5 ये आ गया 62.5। तो QD और QS दोनों का आंसर सेम आ गया सिंस QD इज इक्वल टू QS विच इज इक्वल टू 62.5, देयरफॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 62.5। अब ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने फाइंड की है
इन दोनों पे हमने ई डी और ई एस फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम दोनों इक्वेशंस क्यू डी और क्यू एस दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे क्यू डी का विद रिस्पेक्ट टू पी, डी ओवर डी पी ये डेरिवेटिव का साइन है। ब्रैकेट में हम क्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे 200 माइनस 5p। 200 के साथ p नहीं है, 200 कांस्टेंट है, तो 200 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस 5 एज इट इज़, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 के इक्वल होता है। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट टर्म या विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया -5। अब हम क्यू एस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p, डी ओवर डी पी, और ब्रैकेट में क्यू एस की वैल्यू -20 प्लस 3p। -20 क्योंकि वेरिएबल के बगैर है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 3 एज इट इज़, और p का डेरिवेटिव 1, तो ये आंसर आ गया +3। अगर ये डेरिवेटिव के आंसर्स में p होता तो फिर हमने उस p की जगह 27.5 यानी जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो पुट करके तो हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। क्योंकि इन दोनों के आंसर में p नहीं है, इसलिए ये डी क्यू ओवर डी पी की यही वैल्यू और डी क्यू एस ओवर डी पी की वैल्यू 3 जो है वो फार्मूले में यूज़ हो जाएगी। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूलाज में पुट करते हैं। तो पहले हम ई डी फाइंड कर लेते हैं। ई डी की इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डिमांड की इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो है -5, पी है जी 27.5 और क्यू है 62.5। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 27.5, तो ये आ गया -137.5। -137.5 ओवर 62.5। 137 -137.5 को डिवाइड करेंगे 62.5 पे, तो ई डी का आंसर आ गया -2.2। अब ये जो माइनस का साइन है आंसर में, ये माइनस का साइन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहा है। अब इसकी अगर वो आपसे इंटरप्रिटेशन पूछ ले, व्हाट डज ई डी मीन्स, तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ई डी इज इक्वल टू -2.2 मीन्स डैट 1% increase in price will bring 2.2% decrease in quantity demanded। क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वो परसेंटेज चेंज को मेजर करती है, इसलिए ये जो -2.2 की वैल्यू है, ये जो -2.2 है, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अगर कीमत में 1% इजाफा होता है तो उसकी वजह से डिमांड में 2.2% कमी होगी। अब ये इधर इंक्रीज़ और इधर डिक्रीज़, ये माइनस के साइन की वजह से, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए अगर प्राइस में इंक्रीज़ होगी तो डिमांड में डिक्रीज़ होगी, और अगर आप इधर डिक्रीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर इधर इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि कीमत में इजाफे की वजह से डिमांड में कमी होती है और कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा होगा। अगर हम इधर हम लिखे 1% डिक्रीज़, लेट सपोज इधर आप लिखते हैं 1% डिक्रीज़ इन प्राइस विल ब्रिंग, तो फिर इधर डिक्रीज़ की जगह क्या आ जाएगा, इंक्रीज़। नेगेटिव रिलेशन जो है, इन्वर्स रिलेशन जो है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इजाफा होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कमी होगी, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कमी होती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इजाफा होगा। अब हम इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करते हैं और फिर उसको भी इंटरप्रेट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ई एस इज इक्वल टू डी क्यू एस ओवर डी पी की वैल्यू है 3, पी जो है 27.5 और क्यू 62.5।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27.5 के साथ तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चाहे आप पहले डिवाइड कर लें चाहे मल्टीप्लाई कर लें आंसर सेम ही आएगा 62.5। अब हम 82.5 को डिवाइड करेंगे 62.5 के साथ तो ये ES का आंसर आ गया 1.32। अब ES का आंसर पॉजिटिव है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर कीमत में इजाफा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी इजाफा होता है और अगर कीमत में कमी होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी कमी होती है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ES इक्वल टू 1.32 means that 1% increase in price will bring 1.32% increase in quantity supplied। अब क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए अगर आप इधर प्राइस के साथ इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ भी इंक्रीज़ ही आएगा, और अगर आप प्राइस के साथ डिक्रीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ भी डिक्रीज़ ही आएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।